बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम ट्रू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज फिर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ कुछ शोबिस की नई ताज़ा खबरों के साथ। वो जो इंडियन है ना, वो अमूमन उनकी कभी आप खबर वगैरह देखें ना, अगर वो पंजाबी में बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं जी हुण ताड़ी खिदमत च पेश ने चौंदियां खबरां। तो मैं भी आपको चौंदियां खबरां बताने लगी हूँ। सबसे पहले जो न्यूज़ है शोबिस के हवाले से वो है पाकिस्तानी अदाकारा अलीज़े शाह के हवाले से। अलीज़े शाह ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। क्यों किया है, इसकी तफसीलात आपको मैं अभी बताती हूँ। अलीज़े शाह ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने करियर के हवाले से खुलकर बात की। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 6 वर्ष की उम्र में वसीम अकरम के साथ इश्तिहार से किया था। उन्होंने फिल्मों में काम करने के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वो 4 या 5 बरस तक किसी फिल्म में काम नहीं करना चाहती क्योंकि अभी खुद को इसके लिए तैयार नहीं समझती। ताहम उनकी पहली फिल्म सुपरस्टार के हवाले से इंकशाफ किया कि उस वक्त सिर्फ 16 बरस की थी और घर वालों की जानिब से भी दबाव था कि अभी फिल्मों के लिए बहुत छोटी हूँ, इसलिए फिल्म करने से इनकार कर दिया था। मगर मोमिना दुरैत के इसरार पर फिल्म साइन की। उन्होंने एक और सवाल के जवाब में बताया कि फिल्मों में डांस करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और एक और सवाल के जवाब में अदाकारा ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग को नज़रअंदाज करने का मशवरा भी दिया। अलीज़े शाह, जब आपकी वो उल्टी सीधी किस्म की फिल्म्स लीक आउट हुई थी तो आप तो तब भी छोटी नहीं रह गई थी, और मुझे तो लगता है कि ऐसा कोई बंदा छोटा रह ही नहीं जाता जो इस तरह की हरकतों में मुलव्विस पाया जाए। आप पहले ज़रा उस पर तो गौर करें। आपको सूट नहीं करता, आप जितनी मासूम आप नज़र आती थी और जितना आवाम आपको पसंद करती थी, आपकी मासूमियत की वजह से वो आपने सारा अपना इमेज गारिब करके रख दिया। एक दूसरी खबर है आगा अली के हवाले से। आगा अली शादी नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे, उसकी डिटेल भी सुन लीजिए। अदाकार ने निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने मेज़बान के मुख्तलिफ सवाल के जवाब दिए। शादी से मुतालिक एक सवाल पर उन्होंने इंकशाफ किया कि वो शादी नहीं करना चाहते थे। मेज़बान के तजस्सुस पर उन्होंने मज़ीद बताया कि किसी के साथ सब कुछ शेयर करना एक बहुत बड़ा फैसला होता है, लेकिन अभिना से शादी के बाद इस पर शुक्र अदा करता हूँ कि शादी कर ली। चले, अच्छी बात है, आपने शुक्र अदा किया शादी करने पर। तमाम शादी से कबल तमाम दोस्त यही मशवरा देते दिखाई देते थे कि शादी नहीं करना, शादी करके बंदा फंस जाता है वगैरह वगैरह। दोस्त बड़े चालाक होते हैं, खुद तो बूर के लड्डू खा लेते हैं और दूसरों को खाने से मना करते हैं। खुद सब कुछ कर के बैठ जाते हैं और दूसरों को कहते हैं ना 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 ऐसा ना करना। ये सही है भाई। उन्होंने मजीद कहा कि शादी से कबल मैं हिना को चंद माह से जानता था, लेकिन इतनी अच्छी तरह नहीं जानता था, इसलिए शादी करते वक्त एक खौफ था इन तमाम बातों की वजह से। लेकिन शुक्र है शादी अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। ख्याल है कि इन दोनों की पहली मुलाकात 2019 के ड्रामे दिल गुमशुदा की शूटिंग के दौरान हुई थी। ड्रामे की शूटिंग के दौरान इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हुई और फिर दोनों ने जल्द ही शादी करने का फैसला किया। एक दूसरी खबर है हानिया आमिर के हवाले से। स्विमिंग पूल में नहाते हुए उन्होंने अपनी ऐसी तस्वीर शेयर की हैं जिसमें सार्फिन ने तनकीद का इजहार किया है, लेकिन मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती। हानिया आमिर की तो ऐसी तस्वीर जो है वो अमूमन निकलती रहती हैं, वायरल होती रहती है, जिसमें हानिया आमिर ने बड़ा बोल्ड जो लिबास है वो पहना होता है, और हानिया आमिर में थोड़ी सी शर्म है, या तो मुझे वैसे भी नज़र नहीं आती दूर दूर तक। फिर भी तनकीद करने का कोई जवाब नहीं बनता। एक बंदा है ही ऐसा, उसको जो मर्जी कर लो, उसने तो अपना काम करना है जो वो करना चाहता है। जैसे कि इस दफ़ा हानिया आमिर ने अपनी जो फ़ोटो हैं और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर शेयर की, और उन्होंने तस्वीर में पूल सेशन के दौरान लुत्फ़अंदोज़ होते हुए अपने आप को दिखाया है। और इसमें उन्होंने बिना आस्तीन की शर्ट और बिखरे बाल हैं उनके, जिसमें सार्फिन उनको देख रहे हैं। लेकिन तस्वीर के कैप्शन में हानिया ने लिखा कि हार के जीतने वाले को बाज़ीगर कहते हैं। जहां अदाकारा ने अपनी इन तस्वीर से सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है, वहीं कुछ मदाहों ने लगे हाथों उन पर तनकीद भी की है। इन तस्वीर पर एक मदाह ने उन्हें डूबने का मशवरा दिया, लिखा कि तैराकी नहीं आती, डूबना तो आता है ना। एक और मदाह ने तबसरा किया कि आप जैसी औरत को ही शर्म हया से आरी एक मुसलमान औरत कहते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हमारी मुसलमान औरतों में शर्म हया बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, स्पेशली लिबास के मामले में। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन क्या किया जाए, अब ऐसा ही चल रहा है जी। तो व्यूअर्स, आपको अब मैं एक बड़ी हैरत अंगेज़ खबर देने वाली हूँ नादिया हुसैन के हवाले से, जो मशहूर मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और मशहूर अदाकारा भी रह चुकी हैं, मॉडल भी हैं, और अभी भी शायद वो इन ही हैं। अदाकारी में तो कम अज़ कम है, मॉडलिंग में तो उनकी उम्र गुजर चुकी है। बेशक वो अपने आप को जवान रखने के बड़े तरीके आजमाती रहती हैं, लेकिन फिर भी उम्र तो उम्र है, गुजर ही जानी है आखिरकार।
अब उन्होंने जो है अपने आप को अपने बारे में एक हैरान कुन इंकिशाफ किया है कि वो किस अदाकारा या किस मशहूर जो शख्सियत हैं उनकी भांजी हैं। ये मशहूर शख्सियत मैं भी आपको आखिर में बताऊंगी, पहले नादिया हुसैन के वाले से कुछ बातें कर ली जाएं। नादिया हुसैन जो हैं कि वो इंटरव्यूज़ में ख़वातीन के हकूक़, घरेलू तशद्दुद, उन्हें तलाक दिए जाने के इख्तियारात समेत ख़वातीन के दीगर मसाइल पर खुलकर बात करती आई हैं। ताहम अब उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में करियर के हवाले से भी कुछ इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें शोबिज़ में मुतारिफ कराने वाली एक शख्सियत का बड़ा हाथ है। इस हवाले से खुलकर बात करते हुए उन्होंने बताया कि मारूफ गुलकारा टीना सानी उनकी खाला हैं, जो उन्हें बचपन में टीवी प्रोग्राम्स में लेकर जाती थीं, जिसकी वजह से उन्हें करियर बनाने में आसानी हुई। बात को जारी रखते हुए उन्होंने बताया कि उसके अलावा उनकी एक दोस्त एक फैशन शो में इंटर्नशिप पर काम करती थी, जिन्होंने अपनी मॉडलिंग की पेशकश की और यूं वो देखते ही देखते मॉडल बन गईं। नादिया हुसैन ने दावा किया कि उन्हें 20 साल की उम्र में पहली मॉडलिंग कैंपेन के उस वक्त 25,000 रुपये दिए गए थे। माशाल्लाह, बड़े अच्छे पैसे मिल गए आपको तो। आजकल अभी भी तक इतने पैसे तो अभी तक नहीं मिलते बहुत से लोगों को। वो कहती हैं कि उस ज़माने में ये बहुत ज़्यादा रकम थी। जी बिल्कुल, वाकई बहुत ज़्यादा थी ये रकम। आजकल के ज़माने में भी कुछ मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा है, आपके लिए शायद ना हो। उस ज़माने में तो शायद आपके लिए लाखों रुपए के बराबर होगी। मॉडल के मुताबिक अब 23 साल गुजर जाने के बाद भी पहली कमाई 25,000 रुपये होना बड़ी बात होती है, लेकिन उन्हें कई साल कबल अपनी पहली कमाई इतनी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त वो मॉडलिंग की दुनिया में दाखिल हुई, उस वक्त पुरानी मॉडल्स या तो शादियां कर रही थी या फिर वो काम कर करके थक चुकी थी, जिसकी वजह से वो उस वक्त सब फैशन डिज़ाइनर की पसंद बन गई और वो देखते ही देखते मारूफ मॉडल बन गई। उन्होंने एतराफ़ किया कि मुमकिन तौर पर उनकी खूबसूरती और दराज कद होने की वजह से भी उन्हें चांसेस मिले, जबकि इंडस्ट्री में उनके खुद ब खुद ताल्लुकात बनते गए, जिस वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं देखनी पड़ी। लेकिन नादिया हुसैन साहिबा, इसमें सबसे बड़ा कमाल आपका बोल्ड लिबास पहनना भी है। आप जितना इंडस्ट्री में बोल्ड लिबास पहनोगे उतने ज़्यादा आपके ताल्लुकात भी बनते जाएंगे और आपको चांसेस भी मिलते जाएंगे। बोल्ड लिबास आपकी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करता है। नादिया हुसैन ने इंकशाफ किया कि करियर के अरूज पर उन्हें भारत में फिल्मों समेत मॉडलिंग के काम की पेशकश मिली थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। नादिया हुसैन ने वाज़ेह किया कि उन्हें उस वक्त अपने मंगेतर ने भारत जाने से नहीं रोका था, लेकिन उन्हें पहले से ही एहसास था कि वो शादी करने जा रही हैं और शादी के फौरी बाद भारत में जाकर काम करना मुमकिन नहीं होगा। तो व्यूअर्स, आपको कैसी लगी मेरी आज की ये शोबिज़ से मुतालिक वीडियो? कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ या किसी स्टोरी के साथ या किसी इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।